हेलो दोस्तों, मैं हूं वर्मा। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म 524 पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास 3 है और आज से हम सभी उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, जिससे कि हमेशा आज से नई क्लासेस टाइम एंड वर्क की स्टार्ट होने जा रही हैं, जिससे आपका क्वेश्चन ज़रूर बनने की पूरी संभावना, पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले क्लास सेकंड का एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि आपकी इफ़िशिएंसी का पता लग जाए और आपका पता लग जाए कि आप घर पर कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं या मेरे साथ ही कर छोड़ रहे हैं। देखते हैं आइए कि ए किसी काम को 25 दिन में तथा बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अगर दोनों 5 दिन तक लगातार काम करें तो फिर ए भाग जाए, उसके बाद बी अकेला कितने दिन में काम खत्म कर चुका होगा। समझिए मेरे साथ कैसे होगा क्वेश्चन। मैंने आपको कहा था कि पहले हम थ्योरी पोर्शन को फॉर्मेट में बदलते हैं। ए की वैल्यू जो है 25, यानी ए 25 दिन में किसी काम को करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया था, बड़े वाले का डबल 50 से 20 नहीं कटता, फिर उसका डबल 100, तो एलसीएम आ गया 100। यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, टोटल आ गया 9। 9 का जो मतलब है, 9 जो है इसका मतलब है कि अगर ए प्लस बी यानी दोनों लोग, जैसे दोनों लोग आप हैं मैं हूँ, अगर हम दोनों इकट्ठे हो जाएं तो 100 में से हम प्रतिदिन 9 रोटी खाते हैं। अगर हम दोनों इकट्ठे हो जाएं, आप इकट्ठे हो जाएं और मैं, तो हम दोनों मिलकर एक दिन में 9 रोटी खाया करते हैं। उसमें से अगर ये यही पूछ लेता कि सभी रोटी कितने टाइम में ख़त्म हो जाएंगी या फिर टोटल वर्क कितने समय में ख़त्म हो जाएगा, तो टोटल वर्क के नीचे जितना एक दिन में लगता था वो डिवाइड कर देते। पर इसने थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया है कि 5 दिन तक साथ काम किया, यानी 5 दिन तक रोटी साथ खाई है। अभी देखते हैं कि कितनी रोटी खा चुके होंगे। तो अगर 5 दिन तक साथ काम किया तो 5 × 9 यानी 5 × 9 = 45 रोटी ये खा चुके होंगे 5 दिन में। 45 रोटी खा चुके होंगे 5 दिन में। बची हुई रोटी कितनी होंगी, यानी बचा हुआ वर्क होगा बची रोटी मानकर चलिए, एकदम हो जाएगा। बची रोटी होंगी 100 - 45 यानी 55, जो कि 55 रोटी हैं वे अब बी को खानी होंगी, क्योंकि ए छोड़कर भाग गया है। यानी बचा हुआ काम जो अब करेगा वो बी करेगा। बचा हुआ काम है 55 रोटी को खाना, उसे अब बी करेगा। तो 55 रोटी बी की इफिशिएंसी के हिसाब से 55 रोटी बी की इफिशिएंसी है। 5 रोटी पर डे, तो 11 दिन में खत्म हो जाएंगी। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप इसे नोट कीजिए, तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी करता हूं। ये दोस्त आपका सेकंड क्वेश्चन। आइए देखते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 24 days while B do it in 16 days. With the help of C, they finish the work in 8 days. In how many days C alone can finish the work? यानी मतलब जो है इसका कि ए जो है वो किसी काम को 24 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 16 दिन में कर रहा है। अगर मैं सी की हेल्प लें, यानी अगर ये ए प्लस बी दोनों मिलकर सी की हेल्प लें, समझिए बात को, यानी अगर ये तीनों एक साथ काम करें, हेल्प तो तभी लेंगे ना भाई। ए प्लस बी हो गए बेचारे बूढ़े, इन्होंने कहा कि भाई अब हम दोनों पे काम नहीं होगा, तो सी की हेल्प ले लेते हैं। तो भाई सी की हेल्प लेने चले, सी ने कहा भाई काम कर दूंगा, तो सी की हेल्प अगर ये लेते हैं तो सी जो है बंदा थोड़ा जानदार है, उसने कहा मैं 8 दिन में तुम्हारे साथ काम खत्म करवा दूंगा। तो बताइए अगर सी की हेल्प ना लेते तो सी अकेला कितने दिन में ख़त्म कर देता, और इन जो बूढ़े व्यक्ति थे इनसे हटकर सी अकेला कितने दिन में ख़त्म कर देता। मैंने आपको बताया सबसे पहले स्टेप जो आप करेंगे वो है ए, लिखेंगे कितने दिन में करता है 24 दिन में, बी 16 दिन में, और सी यहाँ पर करता है। अगर मैं सी की हेल्प ले लें तो यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 8 दिन में करते हैं। अब सबसे पहला स्टेप आपको थ्योरी को इसमें
लिखना है पूरे फॉर्मेट में, थ्योरी का फॉर्मेट बनाना है। थ्योरी थी ये, इसका फॉर्मेट बनाया। सबसे पहला स्टेप, हर क्वेश्चन में जो स्टेप करने को होगा आपको, वो है इनका एलसीएम। अब देखिए एलसीएम का तरीका, सबसे बड़े नंबर का दुगना, 24 2 जा 48। अब 48 से देखिए दोनों करते हैं, 8 6 जा 48, 16 3 जा 48, ठीक है ना। तो 48 सही एलसीएम है, आ गया। अब इसका ये आ गया 2, यहाँ पर आ गया 3, यानी इससे डिवाइड करा, यानी ए जो है वो 24, जो 48 रोटी है उन्हें 24 दिन में खाता है, यानी 2 रोटी पर डे खाता है। और ये 3 रोटी पर डे, अगर तीनों मिल जाए तो तीनों मिलकर 6 रोटी पर डे खाते हैं। आप समझ गए ना, 6 रोटी तीनों मिलकर पर डे खाते हैं। अब ये 6 रोटी जो है, अब हमें देखना है कि सी अकेला कितने दिन में ख़त्म कर देगा, यानी सी अकेला जो है वो कितने दिन में 48 रोटी खा जाएगा। अब हमें पता है जो तीनों मिलते हैं, अगर ये तीनों मिल जाएं तो 6 रोटी खा जाते हैं। तीनों मिलकर 6 रोटी एक दिन में खाते हैं, तीनों मिलकर 6 रोटी एक दिन में खा रहे हैं। तो हमने देखा कि भाई 2 रोटी तो आपका ए खा रहा है और 3 रोटी बी खा रहा है। तो 2 और 3 5 रोटी तो ये दोनों खा रहे हैं, तीनों 6 खा रहे हैं। तो ए प्लस बी की जो वैल्यू रखी कि भाई 2 + 3, तुम यहाँ आ जाओ कि भाई मैं तो तुमसे अकेला होना चाहता हूँ। सी ने कहा भाई तुम मेरा हिसाब कर दो। तो भाई मैंने तो 1 रोटी प्रतिदिन ही खाई है, तुम ज़्यादा भुक्कड़ थे, तुमने 2 खाई, तुमने 3 खाई, मैंने 1 रोटी खाई, पर मेरा तो इतना ही है, तुम मेरा हिसाब कर डालो। तो भाई सी ने कह दिया कि मैंने तो 1 रोटी प्रतिदिन खाई है, तो अगर मैं अकेला भी लगूं तो पूरे काम को C = पूरे काम को, पूरा रोटी है, पूरा काम है 48, मैं इस पूरे काम को 1 रोटी प्रतिदिन या फिर 1 काम प्रतिदिन के हिसाब से 48/1, और यहाँ पर आ गया 48, ये सॉरी मेरे पे कट गया, यहाँ पर आ गया 48, यानी मैं तो भाई 48 डेज में रोटी खा सकता हूँ। अब तुम ठहरे बूढ़े आदमी, तुम्हारी खुराक ज़्यादा है या तुम्हारी स्पीड ज़्यादा है, तुम 2 खाते हो, तुम 3 खाते हो, मैं 1 खाता हूँ। जाइए मैं 48 दिन में सभी रोटी खा जाऊँगा, मेरा हिसाब कर दीजिए। आप इस क्वेश्चन को उतारिए, तब तक मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। ये आ गया थोड़ा अपर लेवल। अब इसी लेवल को टच करते हुए हम सभी क्वेश्चंस करेंगे, इसी कंसेप्ट को टच करते हुए। अब देखिए, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है तो बी 30 दिन में कर सकता है। ए कैन डू अ वर्क इन 25 एंड बी इन 30 डेज। अगर मैं दोनों कुछ दिन तक 7 काम करें, अब दिन नहीं दिए, दिन भी हटा दिए कि पहले कहा था कि 10 दिन तक उन्होंने 7 काम किया, अब इसने कहा है कि अगर मैं दोनों कुछ दिन तक 7 काम करें और फिर ए भाग जाए कि भाई मेरा तुम्हारे साथ अब काम नहीं सेटल होता, मैं अपना अलग काम करूँगा, तुम मेरा हिसाब कर दो। तो अगर ए भाग जाए तो बी जो बचा हुआ काम है वो 8 दिन में ख़त्म कर लेता है। समझिएगा, क्वेश्चन देने वाले की चाल को समझो कि बी ने जो बचा हुआ काम है वो पूरा कर लिया 8 दिन में, तो बताना है कि ए कितने दिन बाद भागा। यार ये क्या बात हुई, अब हमें कैसे पता कि ए कितने दिन बाद भागा, वो तो यार ए को पता है। चलो जी ए को ढूंढते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा तरीका जिससे हम निकाल सकते हैं, ए से बिना पूछे हम जान सकते हैं कि ए कितने दिन बाद भागा है। ठीक है, अब ए कितने दिन बाद भागा है वो हमें बताएगा बी, क्योंकि भाई दोनों एक साथ पहले काम कर रहे थे। ए को पता है ना, जो ए है ना ये ए, ये बी है, बी की हिसाब की जो डायरी होगी ना उसमें लिखा होगा कि ए और बी दोनों ने कितने दिन तक 7 काम किया। अब देखिए मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है, हम उस सॉल्यूशन से करेंगे ना तो उससे आसान तरीका कोई नहीं होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले पता है कि हम इन क्वेश्चंस में सबसे पहले करते हैं। देखिए भाई ए जो है वो 25 दिन में कर रहा है, बी आपका 30 डेज में। ठीक है, अब आपको पता है इनका एलसीएम देखिएगा भाई, इसका आ जाएगा 150। ठीक है ना, 150 आ गया तो भाई ये आ गया 6 और ये आ गया 5, टोटल आ गया 11। ये स्टेप तो आपका बेसिक है, हर क्वेश्चन में करना है, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद अगर आप इतना भी कर देंगे तो आपको, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है, आपने अगर इतना भी कर दिया ना तो बेसिक से आप ऑप्शन जरूर टच कराएंगे, पर आपको इतना जरूर आना चाहिए आगे का क्वेश्चन हो ना हो। आपको इतना आ गया तो समझ लीजिए आपका 50% क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, तो भाई उन्हें दोनों अगर मिलते थे
तो 11 रोटी एक दिन में खाते थे, टोटल थी 150। अब देखिए, अब हमें नहीं पता कि ये कितने दिन बाद भागा, पर एक बात है कि जो बी ने बचा हुआ काम है वो 8 दिन में किया है। अब बी का बचा हुआ काम, अब हमें ये तो नहीं, ये पता है कि 150 काम है, पूरा 150 रोटी है, तो ए ने बचा हुआ काम 8 दिन में किया। अब देखते हैं कि ए ने कितना काम किया, क्योंकि अगर ए के अकेले का काम हमें पता लग जाए, ए ने किया 8 दिन में काम, तो हमें पता लग जाए ना ए ने कितना काम किया है, तो हम वो इस काम से घटाकर पता लगा लेंगे कि दोनों ने एक साथ कितना काम किया। अब देखते हैं भाई ए ने, अब देखिए ये बी अलोन डज द, अच्छा बी है सॉरी, अब बी ने देखिए बी ने कितना काम किया, बी वर्क ऑफ बी, यहाँ पर लिखता हूँ मैं वर्क ऑफ बी, जो बी का वर्क है वो कितना है भाई, ए 8 रोटी इसने भाई 8 दिन तक रोटी खाई और 5 रोटी इसकी प्रतिदिन थी, तो 140 रोटी यहाँ पर ये खा गया, 40 रोटी सॉरी 140 नहीं 40, ये 40 रोटी खा गया है, ठीक है ना। अब हमें पता है कि अगर बी अकेले ने 40 काम किया तो टोटल दोनों ने एक साथ 150 काम किया था। बी ने बचा हुआ काम 40 रोटी बचे हुई जो है, बी ने बचा हुआ जो काम है वो 40 रोटीज जो बी ने खा ली हैं, तो यानी दोनों ने एक साथ जो काम किया होगा वो 150 माइनस 40, ठीक है, यानी 110 जो रोटी हैं वो दोनों ने एक साथ खाई होंगी, क्योंकि बी ने बाद में 40 काम अकेले किया, यानी 40 रोटी बी ने बाद में अकेले ने खाई, दोनों ने 150 में से 40 घटाकर 110 रोटी एक साथ खाई होंगी। उसके बाद हम देख लेते हैं भाई 110 रोटी तो एक साथ खाई। उसके बाद हमें पता लगाना है कि ए कितने दिन बाद भागा। अब देखिए 110 काम इन्होंने एक साथ किया है, 110 काम एक साथ किया, और हमें पता है एक साथ रोज 11 काम करते थे, तो अपोन में 11, इसलिए अपोन में 11 इसलिए आया क्योंकि जो ये काम है ना, ये हमने इस पूरे काम में से भाई बी ने जो काम किया है वो टोटल 40 काम है, यानी 40 रोटी बी ने खाई है, यानी अगर ये जो बाकी की 110 रोटी हैं ये बी ने ए ने ही खाई होंगी, यानी ये ए का ही काम होगा। और हम यहाँ पर रखेंगे दोनों का काम, क्योंकि इसमें से हम ए का तो बी का तो घटा चुके हैं, यानी जो अकेला है ये आपके किसका काम होगा, ए का काम है, तो इसलिए हम देख लेंगे इससे काट कर इसे 10 डेज, यानी इसका मतलब 10 डेज बाद भाग गया होगा। क्योंकि अब देखिए दोबारा समझाता हूँ, अगर नहीं समझ में आया होगा, कहीं अटक गया, 150 एलसीएम, ये 6 रोटी प्रतिदिन, ये 5 रोटी प्रतिदिन, दोनों बैठ जाएं तो 11 रोटी प्रतिदिन लपेट जाते हैं। बाकी का बचा हुआ काम बी ने कितने दिन में किया, 8 दिन में। हमने चेक कर लिया बी ने कितना काम किया, 8 5 या 40, 40 रोटी बी ने खा ली, तो यानी बी ने अकेले ने 40 रोटी खा ली, तो टोटल रोटी में से 40 घटा दी, यानी 110 रोटी जो थी दोनों ने खाई होंगी। अब दोनों में से हमें ए का निकालना है, पर हम बी का उसमें से घटा देंगे, क्योंकि हमें ए का निकालना है। हमें पता लग गया दोनों ने एक साथ 110 रोटी खाई होंगी, तो 110 अपॉन 11 कर दिया, 11 क्योंकि दोनों एक साथ थे और इसमें से हम बी का हटा चुके थे, तो यानी आपकी साफ सी बात है कि ये जो रोटी हैं ये ए ने अकेले ने खाई होंगी, तो ए ने कितने दिन में खा ली होंगी, 10 दिन में। इसे काट कर यानी ए के द्वारा 10 दिन में काम खत्म किया गया होगा, या फिर ए के द्वारा 10 दिन में भाग गया होगा ए। आप इसे नोट कीजिएगा, बाकी मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करता हूँ। ये है आपका 4th क्वेश्चन। अब देखिए हम इसे देखते हैं, ए और बी किसी काम को, ए एंड बी कैन डू 12 डेज, ए और बी जो हैं वे किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में, यानी अब 2-2 का कॉम्बिनेशन हमें दिया गया है। तो अब इसमें पूछा है कि अगर वे तीनों अलग अलग काम करें तो कितने कितने समय में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। काम नहीं बताया है क्या है, बस डेज दिए हैं। मैंने आपको बताया है कि पहले थ्योरी पोर्शन को फॉर्मेट में उतारिए कि ए प्लस बी जो है वे किसी काम को 12 डेज में करते हैं। उसके बाद जो आपके बी और सी हैं, बी प्लस सी में 15 डेज में करते हैं, और सी प्लस ए जो हैं वे आपके 20 डेज में करते हैं। अब मैंने आपको बताया है तीनों का एलसीएम लीजिए, 20 60 आ जाएगा, इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, तो 5 और ये 4
ये आपका 3 डिवाइड करने पे आ गया, टोटल आ गया 12। पर ये जो टोटल जो रोटी आई यानी तीनों मिलकर नहीं, ये देखिए तीनों की रोटी आती है यहाँ पर, हमें पता है कि अगर तीनों मिलकर काम करेंगे, पर यहाँ पर देखिए तीनों मिलकर दो दो बार काम कर रहे हैं। यहाँ पर ए भी 2 है, सी भी 2 है, बी भी 2 है, तो हम इसे लिखेंगे कि 2a + b + c, क्योंकि जो है आपको 2 बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, तब एक एक बार की रोटी आएगी कि एक दिन अगर तीनों बैठेंगे तो कितनी रोटी खा सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर आ रही है 2 दिन की रोटी जो है, यानी अगर 2-2 दिन एक साथ बैठते हैं तो 12 रोटी। हमने इसमें से 2 बाहर कॉमन ले लिया क्योंकि 2-2 बार दोनों बैठ रहे थे तीनों, तो यहाँ पर a + b + c हमारा जो आ गया, यानी अगर तीनों एक एक बार बैठते हैं तो 12/2 यानी 6 रोटी खा जाते हैं। तो हमें पता है a + b 5 रोटी खा रहे हैं, a + b + c 6 रोटी खा रहे हैं, तो आपका c का आ गया 1 रोटी, यानी c 1 रोटी खा रहा है। अब c की वैल्यू आप इसमें रखेंगे, c की वैल्यू आपने अगर इसमें रख दी तो ऐसे ही b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 3। अब वैल्यू पुटिंग का काम है, b की वैल्यू आ गई 3 और a की वैल्यू आ गई ऐसे ही 2, तीनों की वैल्यू आ गई। अभी वैल्यूज़ नहीं, अब ये पता क्या है, ये आपको पता करना होगा, ये है इफ़िशियंसी तीनों की, यानी तीनों कितनी रोटी प्रतिदिन खा सकते हैं। ए जो है, सी जो है बेचारा सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, ये 1 रोटी प्रतिदिन खाता है। ए है थोड़ा उससे अपर लेवल का, वो 2 रोटी खाता है। बी सबसे भुक्कड़ व्यक्ति है जो कि 3 रोटी प्रतिदिन लपेट जाता है। अब हमें बताना है कि तीनों टोटल जो रोटी हैं वे तीनों अलग अलग मिलकर कितने दिन में खा सकेंगे। तो ए अगर 60 रोटी ए को खानी है और ए 2 रोटी प्रतिदिन खाता है तो 30 दिन में 60 रोटी खा सकता है। और जो आपका बी है, बी जो है 60 रोटी 3 रोटी प्रतिदिन के हिसाब से 20 दिन में 20 डेज। और सी जो है बेचारा कमज़ोर व्यक्ति 60 रोटी 1 रोटी प्रतिदिन के हिसाब से 60 दिन में खाएगा। डी सबसे नाजुक व्यक्ति है जो कि 60 दिन में खा सकता है। ये आपका आ गया आंसर। तब तक आप इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करता हूँ। ये दोस्तों आपका 5th क्वेश्चन, जिसमें कि बताया गया है ए इज थ्राइस फास्ट एज बी। ओह, ये तो भाई कंपैरिजन हो रहा है। हम देखते हैं कि जो ए है वो 3 गुना फास्टर है, यानी ए जो है मिल्खा सिंह है और बी आपका पान सिंह तोमर है। जो ए है मिल्खा सिंह, बी पान सिंह तोमर। ए इज थ्राइस फास्ट एज बी, यानी जो ए है वो 3 गुना फास्टर है बी से, तभी इसीलिए वो बी से 60 दिन कम समय लेता है किसी काम को ख़त्म करने में। ऑब्वियस सी बात है, जो फास्टर होगा वो कम समय लेगा किसी काम को ख़त्म करने में। फाइंड द टाइम इन विच दे कैन डू इफ़ दे वर्क्स टुगेदर। अगर मैं दोनों एक साथ काम करने लग जाएं, अगर मैं दोनों पार्टनरशिप कर लें और एक साथ काम करने लग जाएं तो कितने समय में एक काम ख़त्म कर देंगे। अब देखिए इसमें हो रहा है दोस्तों कंपैरिजन, ठीक है, ए और बी के बीच कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में हमें रेशो बनाना पड़ेगा, यानी ए और बी का रेशो चेक करते हैं। यानी अगर ए क्या है, जो ए जो है 3 गुना फास्टर है किसके मुकाबले, बी के मुकाबले। अब हम ए और बी का, उसके बाद हम ए और बी का इफिशिएंसी का रेशो देखेंगे, ठीक है। अब ए और बी के देखते हैं, इफिशिएंसी रेशो आ गया। अब इफिशिएंसी देखते हैं, ये आ गई इसकी, यानी अब देखिए ये आ गया ए और बी के इफिशिएंसी का रेशो, तो A1 3, यानी इसका मतलब आ गया जो जिसकी वैल्यू है वो उसके पास नहीं रहती। ए की वैल्यू 3 थी, वो चली गई बी के पास। जब रेशो में से लिखते हैं, अपोन में लिखते हैं, जब इफिशिएंसी का रेशो बनाते हैं, ये है नॉर्मल रेशो, जब इफिशिएंसी का रेशो बनाते हैं तो उसे हम अपोन में लिखते हैं, और अपोन में जो जिसकी वैल्यू है वो उसके साथ नहीं जाती। तो ए की 1 चली गई और बी की 3, तो इसीलिए ये आपका इफिशिएंसी आ गई। ये आ गई आपकी इफिशिएंसी। इफिशिएंसी में अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब है कि बी अगर किसी काम को करने में 3 घंटे लेता है तो ए उसी काम को करने में 1 घंटा लेता है। यानी पता लग गया कि ए भाई इससे 3 गुना फास्टर है। हमने देखा कि कितने पॉइंट का अंतर है भाई, 2 पॉइंट का अंतर आ रहा है, और जो अंतर है वो 60 दिया हुआ है कि दोनों के बीच का जो 60 दिन में वो उससे कम समय लेता है, तो 60 है। तो 1 पॉइंट आ गया हमारा 30 का, 2 पॉइंट का अंतर था और 2 पॉइंट दे रखा था 60, 1 पॉइंट आ गया 30 यानी 30, 1 पॉइंट 30 आ गया। अब देखते हैं टोटल वर्क कौन कितना कर रहा है। ए वर्क करता था, ए की इफिशिएंसी थी 1,
और पॉइंट था 30 का, ये हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी होगी तो टोटल वर्क निकल जाएगा। यहाँ पर 30, ये 30 रोटी खाता है। और बी आपका ये था, बी का 3 × 30, ये आपका 90 रोटी खाता है। अगर दोनों अब पूछा है दोनों एक साथ मिले तो कितने दिन में काम को खत्म कर लेंगे, तो हमें पता है, हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आ गया 90, ये आ गया 3 और ये आ गया 1, टोटल 4 आ गया। यानी हमें पता लग गया अगर ए प्लस बी दोनों एक साथ मिल जाएं तो 4 रोटी प्रतिदिन खा सकते हैं। और ए प्लस बी पूरी रोटी सभी टोटल वर्क जो है वो कितने दिन में खत्म कर देंगे। टोटल वर्क जो है आपका 90 रोटी है, एक दिन में दोनों 4 रोटी खाते हैं। तो इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से जो आएगा, इसे काट कर 22/22.5 डेज में ये पूरा वर्क दोनों खत्म कर लेंगे। ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आप इसे नोट कीजिएगा। तो ये दोस्तों थी आपकी टाइम एंड वर्क की क्लास 3rd। आज हमने इसमें बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कल से हम इससे भी और टफ लेवल पर जाएंगे। बाकी मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आपको क्लास पसंद आ रही है या फिर मेरी मेहनत पर विश्वास है तो चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारी टीम को लाइक ज़रूर करें, टीम के एफर्ट को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारा हौसला भी बढ़ता रहे। थैंक यू।